बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साहसी साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 50वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम करते हुए स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम आगे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारा मुख्य विषय विराट विषय चल रहा है और विराट का परमधाम से पाताल तक और पाताल से परमधाम तक का कॉन्सेप्ट, जिसमें विशेष करके क्षौर अक्षर अक्षरातीत के विषय की बातों को हमने खुलासा किया। और वही विराट के प्रसंग में श्री कृष्ण लीला की प्रसंग, विशेष करके ये ब्रजरास, उसका अखंड अथवा उसका प्रतिबिंब प्रतिभास शब्द बार बार आते ही रहता है। तो इसीलिए हमने ये विराट प्रसंग के साथ साथ में श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग को भी यहाँ पर जोड़ दिया है। और साथ में विराट के माध्यम से जो ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम का लक्ष्य प्रदान किया है, तो ब्रह्म सृष्टि कौन है, तो पहले हमें इस विषय में भी जानकारी होना होता है। तो ब्रह्म सृष्टियों का परमधाम से ये खेल में आगमन का प्रसंग, तो ये भी कृष्ण लीला संबंधी प्रसंग है, क्योंकि सर्वप्रथम ब्रह्मात्माओं के आगमन द्वापर के समय में ब्रजमंडल में ब्रज गोपियों के रूप में हुए, फिर उसके बाद रासलीला, फिर उसके बाद तीसरे जागनिक ब्रह्मांड की लीला। तो जागनिक ब्रह्मांड में तारतम के माध्यम से परमधाम का लक्ष्य प्रदान करने के बाद विराट संबंधी बात होने से हमने विराट के साथ साथ में ये त्रिधा लीला प्रसंगों को भी साथ में जोड़ा है। त्रिधा लीला प्रसंग में अब तक हमने श्री कृष्ण जी का आने का कारण, आने का क्रम, इन विषयों के ऊपर चर्चा करके तीसरा सूत्र लीला क्रम के प्रसंग में विशेष करके कल हम चर्चा कर रहे थे कि श्री कृष्ण जी की लीला में ब्रजमंडल में अथवा गोकुल में 11 वर्ष 52 दिन की लीला। तो 11 वर्ष 52 दिन के अंदर श्री कृष्ण जी के द्वारा जो लीला जाहिर हुई, तो उसमें तीनों शक्ति की अलग अलग लीला है। उसको सार रूप में अगर कहें, राक्षसों के उद्धार विष्णु शक्ति के द्वारा हुई है, ग्वाल वालों के साथ में बाल लीला करना और कुमारिका सखियों का वस्त्र हरण लीला, ये गौलुकीय श्री कृष्ण जी की शक्ति के द्वारा है। और गौलुकीय शक्ति को ही अक्षर शक्ति भी कहते हैं। और दही माखन चोरी करना और सखियों के साथ में जो लीला करना, ये अक्षरातीत की लीला है। तो ये प्रसंग भी हमने चर्चा किया। और साथ में परमधाम से जैसे हम संसार में आए अथवा ब्रजमंडल में आए, परमधाम की शुद्धि बुद्धि कुछ भी नहीं रहा। तारतम का प्रकाश न होने के कारण ब्रजमंडल में
संबंध का परिचय नहीं है श्री कृष्ण जी और सखियों के बीच में। फिर भी अंकुर परमधाम के होने के कारण वो अंकुर के बल पर सखियां श्री कृष्ण में ही कुर्बान है, समर्पित है, श्री कृष्ण को ही प्रेम करते हैं। इस तरह से 11 वर्ष 52 दिन की ब्रज लीला में से 11 वर्ष की लीला जो है, जिन्हें संयोग लीला कहा, श्री कृष्ण जी के साथ साथ में होकर के सखियों ने आनंद का अनुभव किया। 11 वर्ष तक की यह संयोग लीला बीतने के बाद परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धने, जिन्होंने हम आत्माओं के हृदय में ये असत जड़ दुखमय खेल देखने की इच्छा प्रकट कराई, और उनके ही आज्ञा के द्वारा हम आत्माएं ये संसार में आए। हम संसार में आए तो क्यों आए थे? वियोग का खेल देखने के लिए, दुख का खेल देखने के लिए आए थे। 11 वर्ष का समय व्यतीत हुआ, श्री कृष्ण जी साथ साथ में होने के कारण वास्तव में विरह क्या है, वियोग क्या है, ये हमें शुद्धि नहीं रहा। इसीलिए धामधनी ने क्या विचार किया, आत्माओं को कुछ विरह का अनुभव भी कराना पड़ेगा। तो उसके लिए एक माध्यम बनाया गया। श्री कृष्ण जी के 11वें जन्मोत्सव का दिन था, तो उस दिन श्री कृष्ण जी ने सखियों को जन्मोत्सव मनाने के लिए वृंदावन जाने के लिए प्रस्ताव रखा। तो उसी समय में सखियों के बुद्धि को थोड़ा सा घुमा दिया गया, तो वो लोग भी उसके परवश होकर के श्री कृष्ण जी को विभिन्न प्रकार के कटु वचन के द्वारा गाली दिया और श्री कृष्ण जी के साथ में जाने के लिए सक्षम नहीं हुए। अपने आप को कुलवधु, ये लोक मर्यादा के बंधन में बंधे हुए, इस तरह से कहा। तो अब यहां से आगे वियोग लीला प्रारंभ हुई और ये लीला 52 दिन तक चलती है। तो समग्र में ब्रजमंडल की 11 वर्ष 52 दिन की लीला में से श्री कृष्ण और सखियों की लीला प्रसंग में 11 वर्ष संयोग लीला और 52 दिन वियोग लीला इस तरह से बताया है। और ब्रजमंडल की लीला को अवस्था के हिसाब से नींद के अंदर की लीला करके कहा। तो इस संदर्भ में भी हमने कल ही चर्चा किया, नींद किस अर्थ में, परमधाम का संबंध का ज्ञान भी नहीं है और ये संसार का मर्यादा भी नहीं छूटा है, और ब्रजमंडल को दूसरे शब्द में काल माया का ब्रह्मांड करके ये शब्द भी बताया है। तो समग्र में ये ब्रजलीला हुई। अब आज का हमारा प्रसंग है 11 वर्ष 52 दिन ब्रजलीला पूरी होने के पश्चात अब रास लीला का प्रसंग। अब रास लीला किस तरह से कहां पर हुई, तो इस प्रसंग के ऊपर आज हम चिंतन करेंगे। तो जैसे ही श्री कृष्ण जी की लीला 11 वर्ष और 52 दिन की लीला पूरी हुई, जिसमें 11 वर्ष संयोग लीला और 52 दिन वियोग लीला कहा। तो इतने समय पूरी होने के बाद समय आया शरद पूनम का दिन। अभी भी विचार करिए, जब हम श्री कृष्ण प्राकट्य उत्सव मनाते हैं उसके बाद ठीक 52 दिन बीतने पर शरद पूनम का दिन आता है। अब कभी कभी बीच में तिथि का उतार चढ़ाव हो तो एक दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सीधा सीधा तिथि के हिसाब से 52 दिन बाद में शरद पूनम यानी कि रास पूनम का दिन आता है। तो दिन आया ये शरद पूनम का। 52 दिन से सखियां श्री कृष्ण जी के वियोग में तड़प रही है, रो रही है, बिलख रही है। अब यहां सखियों के तड़प में भी दर्जा कुछ अलग है। अब दर्जा कुछ अलग है कहा, तो इसके लिए हमें यह जानना होता है कि परमधाम में सारे के सारे आत्माएं यानी कि 12,000 आत्मा ही एक ही गुण में, एक ही भाव में ओतप्रोत है। परंतु जैसे ही परमधाम से आत्माएं यहां संसार में यानी कि ब्रजमंडल में ब्रज बधू के रूप में यानी कि सखी के रूप में आए, यहां के गुण के भाव के हिसाब से सखियों के अंदर अलग अलग 3 गुण का कुछ असर है। तो इसको स्वातशी सखी,
राजसी सखी और तामसी सखी करके गुण के आधार पर 3 दर्जा का सखी बताया है। सतगुण, रजगुण, तमगुण तो जानते हैं ना। तो सतगुण प्रभाव वाले स्वातसी, रजगुण प्रभाव वाले राजसी, तमगुण प्रभाव वाले तामसी। परमधाम के अंदर ये स्वातसी, राजसी, तामसी नहीं है, उसमें कंफ्यूज नहीं होने का। यहां धरती में आने के बाद सखियों में कितने सखी स्वातसी हुए, कितने सखी राजसी हुए और कितने सखी तामसी हुए। मैं ब्रजमंडल की बात कर रहा हूं। अब इसमें 12,000 आत्माओं में से 2,000 आत्मा शतगुण प्रधानता यानी कि स्वातसी सखी हुए और 4,000 सखी रजगुण प्रधानता यानी कि राजसी हुए और 6,000 सखी जो है वो तामसी हुए। और उसमें भाव इस हिसाब से लेते हैं, परमधाम में मूल मिलावा के बैठक में हमारा बैठक ऐसा है, मध्य सिंहासन में जुगल स्वरूप श्रीराज जी, श्यामा जी है और सिंहासन को घेर करके सर्वप्रथम सखियों का एक हार है जिसमें 2,000 सखियों का बैठक अथवा हार है। उससे बाहर दूसरे हार में 4,000 सखियां हैं और उससे भी बाहर तीसरे हार में 6,000 सखियां हैं। तो इस तरह से 2, 4 और 6 करके 12 यानी कि 12,000 सखियों का बैठक मूल मिलावा के बैठक में वर्णन किया है। अब वही मूल मिलावा के बैठक के इन 12,000 आत्माओं में से जो सिंहासन के बिल्कुल ही इर्द गिर्द में यानी कि भीतरी तरफ से जो पहला हार में 2,000 सखियां हैं, ये सखियां जैसे ही यहां पर ब्रजमंडल में आए तो ये सतगुण प्रदान वाले हुए जिन्हें स्वातसी सखी नाम से जाने जाते हैं। फिर भी मैं बोल रहा हूं, इसका अर्थ आप ये मत समझना कि परमधाम में मूल मिलावा के बैठक में ही 2,000 सखी वाला स्वातसी, 4,000 सखी वाला राजसी, 6,000 सखी वाला तामसी, ऐसा नहीं। मूल मिलावा में ये गुण का प्रभाव नहीं है, यहां धरती में आने के बाद इसका प्रभाव है। तो जो 2,000 सखियां सिंहासन के बिल्कुल इर्द गिर्द में एक हार में हैं, तो ये सखियां जैसे ब्रजमंडल में ब्रजबधुओं के रूप में सखी के रूप में आए तो इनमें सतगुण की प्रधानता होने के कारण जिन्हें स्वातसी सखी कहा जाता है। और दूसरे हार जिसमें 4,000 सखियां हैं, तो इनमें ब्रजमंडल में आने के बाद रजगुण की प्रधानता होने के कारण इन सखियों को राजसी सखी कहा गया है। और बाहर के अंतिम हार यानी कि तीसरे हार जहां 6,000 सखियों का बैठक है, तो ये आत्माएं यहां ब्रजमंडल में आने के बाद तमोगुण की प्रधानता होने के कारण इन्हें तामसी सखी के नाम से जाने जाते हैं। तो जैसे इस विषय में हमने पहले ही उदाहरण दिया था, आसमान से बारिश होते समय वो पानी के बूंदे पवित्र ही होते हैं, परंतु जैसे ही यहां धरती को स्पर्श किया तो धरती का असर उसमें पड़ जाता है, तो पानी दूषित होता है। तो ये उदाहरण के माध्यम से हमने सिद्धांत में क्या समझा था, ब्रह्मधाम में रहते समय आत्मा सच्चिदानंदमय गुण में, अद्वैत भाव में, प्रेममय भाव में ही ओतप्रोत है। जैसे ही यही आत्मा यहां शरीर रूपी धरती के अंदर आकर के प्रवेश होते ही इस शरीर के गुण अथवा प्रकृति के गुण के प्रभाव से उसमें गुणों का एक असर होता है। इसीलिए ब्रजमंडल में आने के बाद आत्माओं में स्वातसी, राजसी और तामसी इस प्रकार से 3 दर्जा के द्वारा बताया है। यहां तक क्लियर। अब मैंने 11 वर्ष 52 दिन की बात अथवा शरद पूर्णिम की बात तक पहुंचाया था, तो फिर बीच में ये स्वातसी, राजसी और तामसी करके 3 दर्जा की सखी की बात लाया। इसका कारण क्या है? इसका कारण है आत्मा तो है तो सब परमधाम से आए हैं, परंतु यहां गुण के हिसाब से 3 भाव में विभक्त होने के कारण ये 52 दिन की वियोग में विरह तो अपने अपने दर्जा अनुसार सबको हुआ। ऐसा नहीं कि
किसी आत्मा को विरह हुआ, किसी आत्मा को विरह नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। 12,000 की 12,000 सखियां सबको ही 52 दिन के समय में श्री कृष्ण जी से अलग होने पर विरह हुआ, परंतु वो विरह को सहन करने की ताकत के हिसाब से, उसको सहन करने की क्षमता के हिसाब से अगर देखें तो अपने अंदर वो विरह को सहन करने की क्षमता के आधार पर विरह का दर्जा अलग अलग है। तो अब ये अलग अलग दर्जा किस तरह से हुआ? स्वातिशी सखी ने जो विरह अनुभव किया वो कुछ अलग दर्जा से है, राजसी सखी ने जो विरह का अनुभव किया वो कुछ अलग दर्जा से है, तामसी सखी ने जो विरह का अनुभव किया ये कुछ अलग दर्जा से है। ये दर्जा अलग कैसे हुआ? अपने अंदर विरह को सहन करने की क्षमता के हिसाब से अलग हुआ। उसके लिए हमें पहले यह जानना होता है स्वातिशी सखियों का स्वभाव कैसा है, राजसी सखियों का स्वभाव कैसा है और तामसी सखियों का स्वभाव कैसा है, इसको देखना होता है। अब यहां संसार प्रकृति के हिसाब से देखते समय तो सतगुण, रजगुण, तमगुण में सतगुण को सबसे उच्च दर्जा से मानते हैं, रजगुण को थोड़ा दूसरा और तमगुण को थोड़ा नीच दर्जा में मानते हैं। इसीलिए सब सतगुणी बनना चाहिए, सतगुणी बनना चाहिए ऐसा मानते हैं, परंतु ये भक्ति मार्ग में ये ठीक उल्टा है। सतगुण, रजगुण और तमगुण में ये जो भक्ति मार्ग, अध्यात्म मार्ग में ठीक उल्टा है। 12,000 आत्मा ही एक साथ में है, परंतु गुण की प्रधानता के कारण कोई सतगुणी यानी कि स्वातसी, कोई राजसी और कोई तामसी हुए। तो तामसी सखियां जो है उनके अंदर प्रेम का मात्रा अधिक है तो सब सखी में प्रेम है, फिर भी उसमें भी अगर दर्जा देखें तो प्रेम का मात्रा अधिक है। तामसी सखियों के अंदर श्री कृष्ण जी के प्रति अधिक से अधिक प्रेम है, भाव है, इसलिए जितना अधिक प्रेम है उतना ही अधिक विश्वास भी है और उतना ही अधिक समर्पण भी है। प्रेम के आधार पर विश्वास और समर्पण होता है। इसीलिए तामसी सखियों के अंदर अधिक से अधिक प्रेम और विश्वास होने के कारण समर्पण में भी वही दर्जा है, उससे थोड़ा सा कम। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सखियों के अंदर प्रेम किसी में कमी था, परंतु तुलनात्मक हिसाब से देखते समय तामसी सखी के अंदर जितना अधिक प्रेम है उससे कुछ कम राजसी सखियों के अंदर है। इसीलिए उतने ही दर्जा में विश्वास में भी थोड़ा सा कमी रहता ही है और समर्पण में भी थोड़ा सा कमी रहता ही है। तामसी दर्जा में तुलना करते समय यहां पर कमी शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है, परंतु राजसी दर्जा से ही देखेंगे तो उनके ही दर्जा में वही पूर्ण प्रेम है, पूर्ण विश्वास है और पूर्ण समर्पण है। और फिर हम स्वातसी में आए तो स्वातसी सखी में राजसी के दर्जा से भी थोड़ा सा कम प्रेम है और उतनी ही मात्रा में विश्वास में और समर्पण में भी कम है। फिर भी मैं बोलता हूं तामसी और राजसी के दर्जा में तुलना करते समय स्वातसी में कम शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है, परंतु स्वातसी के ही अपने दर्जा से अगर देखें तो अपने आप में प्रेम में भी पूर्ण है, विश्वास में भी पूर्ण है, समर्पण में भी पूर्ण है। तो इस तरह से तीनों दर्जा के सखियों के अलग अलग भाव यहां दिखाई दे रहा है। अब क्या हुआ? 52 दिन का जो वियोग का समय है, ये वियोग का समय में स्वातसी सखियों को भी वियोग हुआ, राजसी सखियों को भी वियोग हुआ, तामसी सखियों को भी वियोग हुआ, यानी कि सबको विरह हुआ, परंतु अंदर वो प्रेम विश्वास के आधार पर उसको सहन करने की दर्जा अलग अलग होने के कारण तामसी सखियों ने उस विरह को सहन किया।
फिर भी मैं बोल रहा हूं, मेरा कहने का आशय ये नहीं है कि 52 दिन के वियोग में तामसी सखियों को कोई विरह वियोग हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं। विरह तो पूरी तरह से हुआ, परंतु उनके अंदर अधिक प्रेम होने के कारण सहन करने को भी उतना ही बल मिला, इसलिए उस विरह को सहन किया। दूसरा, राजसी। राजसी सखियों को भी विरह अधिक से अधिक हुआ 52 दिन की विरह में, परंतु उनके अंदर भी प्रेम अधिक है। इसीलिए राजसी दर्जा के सखियों ने भी उस विरह को तामसी के दर्जा से थोड़ा ज्यादा ही विरह का अनुभव तो हुआ, फिर भी सहन किया। अब स्वातसी सखी, स्वातसी दर्जा में उनके ही दर्जा अनुसार प्रेम भी है, विश्वास भी है, समर्पण भी है, लेकिन तीनों के दर्जा में थोड़ा कम वाले हैं ना ये, इसीलिए ये 52 दिन का जो विरह का समय है, ये स्वातसी दर्जा के सखियों के लिए इतना अधिक विरह हुआ कि स्वातसी सखियों के दर्जा के द्वारा ये 52 दिन का विरह ही सहन करने के लिए ये सक्षम नहीं रहे, यानी कि असह्य विरह हुआ। ये 52 दिन के अंदर जो भी विरह सहन करना पड़ा, अब स्वातसी सखियों को लगा कि अब हम सहन नहीं कर सकते, इससे अधिक ऐसी विरह अब हम सहन नहीं कर सकते। तो इनके अंदर जो एक विरह तड़प, जो देखने का, अनुभव करने का एक चाह थी, एक प्यास अथवा एक इच्छा थी, ये 52 दिन के विरह के समय में ही स्वातसी दर्जा के सखियों ने हाथ ऊपर कर लिया कि हे धनी, अब हम इससे ज्यादा विरह सहन नहीं कर सकते। विरह सहन करने का जो क्षमता था, जो एक हद था, उस पार तक पहुंच गया स्वातसी सखियों के लिए। इसका अर्थ मैं इसको सार शब्द में अगर कहूं तो परमधाम से आई हुई आत्माओं में से जो स्वातसी, राजसी और तामसी सखियां हैं, इन तीन जमात में से ब्रजमंडल की ये 52 दिन की जो विरह है, इस विरह के समय अवधि के अंदर ही स्वातसी दर्जा के सखियों को ये विरह का खेल देखने की इच्छा पूरी हो गई। इन सखियों को असह्य विरह हुआ, इन सखियों ने हाथ ऊपर कर दिया। ये 52 दिन की विरह की स्थिति है। उसी दर्जा में राजसी और तामसी में अभी पूर्ण रूप से विरह का अनुभव नहीं हुआ है, जो आगे कहां कहां इनका भी विरह देखने की इच्छा पूरी हुई, वो समय आने पर हम चर्चा करेंगे। फिर भी मैं जरा सा अभी हिंस बता के रख देता हूं, और प्रसंग बाद में कहां पहुंचेगा, फिर क्या होगा, तो मैं अभी ही थोड़ा सा हिंस बता देता हूं। वैसे आगे आने वाला प्रसंग है। तो रास मंडल, अभी तो हमने रास के लिए बस भूमिका ही बना रहे हैं, तो जब बाद में रास प्रसंग विस्तृत वर्णन होगी, तो बीच में श्री कृष्ण अंतर्धान का प्रसंग आएगा, तो उस समय में ये राजसी दर्जा की जो सखी है, इनको भी रास में विरह अनुभव करने की इच्छा पूरी होगी, परंतु वहां पर भी तामसी सखियों की पूरी नहीं होगी, और उनके लिए फिर तीसरे ब्रह्मांड जागनी का ब्रह्मांड खड़ा करना पड़ा, और जागनी के ब्रह्मांड के अंदर तारतम के द्वारा पूरा संबंध का पहचान करा करके फिर विरह का अनुभव कराने के पश्चात ये जागनी के ब्रह्मांड में तामसी सखियों ने भी विरह का खेल देखने की इच्छा पूरी की, और तामसी सखी भी हाथ ऊपर करके अब धनी को प्रार्थना करते हैं। जो वित्त के प्रसंग के द्वारा अगर चिंतन करें तो महामती प्राणनाथ जी जब मंदसौर पहुंचे, उदयपुर की सुंदर सात के ऊपर जो आपत्ति आई, वो प्रसंग को एक माध्यम बना करके जागन के ब्रह्मांड में तामसी सखियों ने भी अब हबे हारिया हरिया हूं कहूं बार के टली राखो रोतियो करो निर्मल नार करके अब हमने हार गए करके तामसी सखियों ने भी पूरा विरह अनुभव किया हो प्रसंग आता है। ये आगे आने वाला प्रसंग थोड़ा सा मैंने बता दिया, लेकिन हमारा मुख्य प्रसंग चल रहा है 52 दिन का यह विरह के समय अवधि के अंदर स्वातसी दर्जा के सखियों ने पूरी तरह से विरह का अनुभव किया, हाथ ऊपर कर लिया। अब इससे ज्यादा विरह सहन करने की क्षमता इन स्वातसी सखियों के अंदर नहीं है।
तो कल भी मैंने बोला था, किसी भी विषय का, किसी भी चीज का एक हद होता है। 52 दिन के विरह का सहन करते करते अब स्वातशी सखियों की स्थिति ऐसी हो गई, अब यहां से विरह सहन करने का स्थिति नहीं, अब हद पार होने लगा। तो अब श्री कृष्ण जी ने विचार किया, स्वातशी सखी ने अपने ही दर्जा से विरह का अनुभव किया, राजसी सखी ने अपने ही दर्जा का विरह का अनुभव किया, तामसी सखी ने अपने ही दर्जा का विरह का अनुभव किया। तो अब श्री कृष्ण जी ने विचार किया, अब सारे सखियों को एकत्रित करके अब तक मैंने विरह का अनुभव कराया, अब फिर रसरास के माध्यम से, वो प्रेममय लीला के माध्यम से वो आनंद भी अनुभव कराना है। तो इस तरह से विचार किया। और इसके पीछे मूल रूप में रिमोट चलाने वाले तो ऊपर अक्षरातीत श्रीराज जी, उनके ही द्वारा ये सारा संचालन हो रहा है। तो जो भी हो, अब समय 11 वर्ष 52 दिन का समय व्यतीत हुआ। जैसे कि हमने पहले से चर्चा करके आए हैं, शरद पूर्णिमा का दिन है। और ये शरद पूर्णिमा के संध्या यानी कि रात्रि के समय में रसरास लीला होती है। अब हम प्रसंग को रसरास की तरफ आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे 11 वर्ष और 52 दिन का समय हुआ, तो ये 52वें दिन शरद पूर्णिमा का दिन है। ध्यान देकर के श्रवण करिए। हाँ, अब मैं रसरास की तरफ प्रस्थान कर रहा हूं और पहले से ही बोल रहा हूं, कृष्ण लीला की सीधा सीधा कथानक प्रसंग तो जो हमने सुना है, समझा है, वही है, परंतु तारतम्य की दृष्टि पर जहां जहां पर कृष्ण लीला के आंकड़ी को खुलासा किया है, वहां पर हम जोड़ देंगे। तो जिस तरह से कृष्ण लीला में श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला करके बताया है ना, अब रास का प्रसंग शुरू होने जा रहा है ना, रास के अंदर भी त्रिविध लीला रहस्य है। तो इसको सही हिसाब से समझने के लिए हमें शुरू से ही एकदम दिल दिमाग को, चित्त वृत्ति को एकाग्र करना होता है। तो आइए, 52 दिन का समय हुआ, शरद पूर्णिमा का दिन है। हर रोज की तरह श्री कृष्ण जी गौ बछड़े लेकर के ग्वाल वालों के साथ में वृंदावन चले गए। दिन भर ग्वाल वाल के साथ में वृंदावन में ही विभिन्न प्रकार की जो लीला जो रोजाना चलती थी उसी हिसाब से हुई। जैसे ही संध्या का समय हुआ, हर रोज की तरह ये 52 दिन की संध्या यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन के संध्या के समय में भी गौ बछड़े ग्वाल वाल लेकर के वृंदावन से गोकुल की तरफ लौटने लगे, आने लगे। परंतु इस दिन क्या हुआ, श्री कृष्ण जी के साथ में बहुत सारे ग्वाल वाल गौ बछड़े तो है ही, साथ में कल्याण जी और बलराम जी, जो दाऊ भैया बोलते हैं ना, तो बलराम जी भी है। तो एक आगे है, एक पीछे है। एक को कहा मैं आगे चला जाता हूं, दूसरे को कहा मैं पीछे आता हूं, और दोनों से वो अलग हो गए और बीच में रह गए। और बीच में चलते चलते धीरे 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 करते करते सब कोई वृंदावन से अब इधर गोकुल की तरफ निकल रहे थे। बीच से श्री कृष्ण जी वृंदावन के अंदर ही प्रवेश किए। अब सब कोई आगे बढ़ चले, गोकुल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। अब श्री कृष्ण जी बीच से ही राह दूसरी तरफ निकाल करके वृंदावन के अंदर प्रवेश किया। अब वृंदावन में कदम के वृक्ष के ऊपर बैठ करके शरद पूर्णिमा का संध्या का समय हुआ है। अब श्री कृष्ण जी ने क्या किया, कदम के वृक्ष के ऊपर बैठ करके प्रेम रूपी बंसी नाद किया। अब श्री कृष्ण जी की ये प्रेम रूपी बंसी ऐसे बजने लगी, ऐसे बजने लगी। अब ये बंसी का झनकार, बंसी की जो नाद, बंसी की जो आवाज है, पूरा वृंदावन मंडल गूंजते हुए ये ध्वनि सारा गोकुल मंडल में पूरी तरह से ये शोर फैलने लगा। अब उस समय में क्या हुआ, 52 दिन से ये ब्रजवधू यानी कि सखियां श्री कृष्ण जी के वियोग में तड़पते 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 ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी थी, कहीं घर का इधर उधर काम कुछ करते समय
कहीं बर्तन टकरा करके अथवा कहीं कुछ आवाज आते समय भी मानो कि ऐसा लगता था श्री कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। श्वास श्वास में कृष्णा 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 करके कृष्ण वियोग में ये तड़पती हुई सखियां कहां श्री कृष्ण से मिले, कब मिले, इस तरह से पूरी तरह से श्री कृष्ण के लगन में लग गए थे। जैसे ही 52 दिन की संध्या में बंसी बजी, बंसी के नाद सारा ब्रजमंडल में गूंजने लगे। सब किसी ने बंसी तो सुना, ये सखियों ने भी बंसी सुना, लेकिन ये बंसी में सखियों ने सिर्फ बंसी के नाद ही नहीं सुना, प्रत्येक सखियों ने ये बंसी के नाद के द्वारा ही ऐसा महसूस हुआ कि श्री कृष्ण जी मेरा नाम उच्चारण कर करके मुझे बुला रहे हैं। बंसी के नाद में सखियों ने अपना अपना नाम को सुना। यहां तक ठीक है। बंसी के नाद में सखियों ने अपने अपने नाम को सुना। जैसे ही बंसी के नाद में अपने अपने नाम सुना, अब सखियां उसी बंसी के नाद में पागल होकर के श्री कृष्ण जी के प्रेम का स्मरण करते, उनकी छवि का चिंतन करते हुए वृंदावन की तरफ भागने लगे, दौड़ने लगे। बंसी बज रही है और सखियां अब दौड़ने लगी। अब क्या हुआ, सखियां ये बंसी की नाद को सुनकर के अब ब्रजमंडल से यानी कि गोकुल से वृंदावन की तरफ दौड़ रही है, निकल रही है। तो इस समय में सखियों का निकलने का जो अवस्था, 3 दर्जा 3 अवस्था से सखियां निकले हैं। मतलब जो पहले हमने चर्चा किया, तामसी सखी, राजसी सखी और स्वातसी सखी करके, तो इनमें से तामसी सखी, तो तामस वृत्ति वैसे भी देखिए ना, एकदम जैसे सुना कर ही दिया, तो ये तामस वृत्ति है। तो ये तामसी सखियों ने जैसे ही बंसी की नाद सुनी, तो बंसी का नाद सुनते समय क्या क्या कर रहे थे सखियां? सखियां तो अपने अपने घर व्यवहार के कार्य में ही व्यस्त थे। अब ऐसा नहीं कि 52 दिन से श्री कृष्ण जी से मिल नहीं पाए तो अब रो रो करके दिन व्यतीत करे, ऐसा तो नहीं होता है। कुल बधु नारी है, हृदय के अंदर भी रहा है, वेदना है, तड़प है, परंतु बाहर किसी को दिखाना नहीं है। इसीलिए सखियां अपने अपने घर के व्यवहार को तो संभाल ही रहे थे। तो इनमें से जो तामसी दर्जा के सखी थे, जैसे ही बंसी की नाद इन सखियों ने सुना, जैसे के तैसे अवस्था में ये घर के काम काज को छोड़ करके वृंदावन की तरफ दौड़ने लगे। तो तामसी सखियों की जो दौड़ है, निकलने का जो एक ढंग है, इसको प्रज्ञा जी ने वाणी में रास ग्रंथ में 5वां प्रकरण, वहां तामसी सखी किस तरह से निकले, राजसी सखी किस तरह से निकले, स्वातसी सखी किस तरह से निकले और वृंदावन में पहुंचे, ये प्रसंग रास ग्रंथ में 5वां प्रकरण में वर्णन किया है। शरद पूर्णिमा के समय में संध्या में किस तरह से बंसी बजी और बंसी की नाद सुनकर के तामसी सखी किस तरह से निकले, राजसी सखी किस तरह से निकले, स्वातसी सखी किस तरह से निकले, ये रास का 5वां प्रकरण जो मैंने बोला, उसको आप चिंतन कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं विस्तृत पूर्वक। उसी के हिसाब से हम यहाँ पर सार रूप में चर्चा करेंगे। वहां पर कहा है, शरद निसारे पुनवतनी आव्याते आसुरे मास। शरद यानी कि शरद ऋतु, 6 ऋतु है ना, वो 6 ऋतु, 6 ऋतु में से कौन सी ऋतु? शरद ऋतु। महीना कौन सा महीना है? आशोज महीना। 12 महीना में से असोज का महीना है। तो शरद ऋतु का असोज का महीना, और तिथि कौन सी तिथि है? पूनम तिथि, और समय रात्रि का समय है। शरद निसारे, निशा यानी कि रात्रि का समय, संध्या का समय, पूनमतनी व्याते आसोरे मास, असोज का महीना। तो आसमान में चंद्रमा कैसे है? संध्या का समय है, पूनम का समय, तो संध्या के समय में ही चंद्रमा आसमान में उगते हैं। तो सकल कलाणी चंद्रमा, संपूर्ण कला से, शोर कला से संपन्न युक्त चंद्रमा, एणे रजनीये की धोरे रास, इस रात्रि में रास लीला किया है अथवा रास लीला हुई है। तो बाड़ी में प्राणनाथ जी इस तरह से बताते हैं। तो ये समय में यानी कि ये संध्या के समय में जब बंसी बजी, तो बंसी के नाद में सखियों ने अपने अपने नाम को सुना। तो मैं बोल रहा था
तामसी सखी सबसे पहले निकले। तो कैसे अवस्था में निकले? जो जो जहां जहां जो कुछ भी काम कर रहे थे, जैसे के तैसे अवस्था में काम काज को छोड़ करके ये वृंदावन की तरफ श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए दौड़ने लगे तामसी सखियां। तो उसका एक दो नमूना प्राणनाथ जी के चौपाई के हिसाब से अगर हमें चिंतन करना हो तो प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? कोई सखी रे होती गाय दोहती, दूध घोड़ियों रे हाथ माहे, एणे समय बेण थई बल्लभग्नि, पड़ी गयो घोड़ियों तेणे ताए। ये तामसी सखी की स्थिति बताए। ऐसे बहुत सारे चौपाइयां हैं, लेकिन उसका नमूना मैंने जैसे एक चौपाई बताया, यहां क्या बताया? कोई सखी मतलब कितने सखी? गाय दोहती, गाय की दूध निकाल रहे थे। दूध घोड़ियों रे हाथ माई, दूध निकालने का जो बर्तन है ना वो हाथ में था और दूध निकाल रहे थे। एणे समय बेण थई बल्लभ, इस समय में बल्लभ श्री कृष्ण जी की बंशी बजी तो पड़ी गयो घोड़ियों तेणे ताए, यानी कि दूध निकालने का जो बर्तन था वहीं पर जमीन में गिर पड़ा। सखी ऐसे ही दौड़ करके वृंदावन की तरफ निकली। कोई सखी अपने बच्चा को, बालक को स्नान करा रहे थे, उसी समय में बंशी बजी तो ऐसी बेशुद्धि हो गई, कुछ शुद्धि बुद्धि रहा नहीं। श्री कृष्ण जी के विरह और कृष्ण प्रेम में ऐसे पागल हो गए, जमीन में बच्चा गिर पड़ा, सखी दौड़ चली। कोई सखी अपने पति को भोजन खिलाने के लिए पिरोस रहे थे, तो उसी समय में बंशी बजी तो ऐसे श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम प्रकट हुआ, विरह प्रकट हुआ, यहां की शुद्धि बुद्धि कुछ रहा नहीं और दौड़ते समय एक पैर तो भोजन के थाली के ऊपर, दूसरा पैर पति के सिर के ऊपर, इस तरह से छलांग लगा करके ये सखियां भी निकले। तो इस तरह से किस किस स्थिति में सखियां निकले, ये सारा विस्तृत वर्णन जैसे कि मैंने कहा रासवाणी में 5वां प्रकरण के अंदर है, उसको आप डिटेल से चिंतन कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कहूं तो तामसी सखी जो है जैसे के वैसे अवस्था में निकल पड़े। ये सखियां कहां जा रहे हैं? वृंदावन की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। ये हुआ तामसी सखी का दौड़। अब दूसरे दर्जा राजसी सखी जो है, राजसी सखियों ने भी बंशी की नाद सुनी, वो बंशी के नाद में अपने नाम सुना। अब राजसी सखियों को भी पता चला कि वृंदावन में श्री कृष्ण जी हमें बुला रहे हैं, तो ये राजसी सखियां भी घर के अपने अपने जो व्यवहार का काम कर रहे थे, तो काम करते करते अब जब श्री कृष्ण जी की बुलावा का संदेश इनको सुनाई दिया, तब इन सखियों ने क्या विचार किया? अब श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए जाना है। हमारी तो अभी तो ऐसी स्थिति है, घर का व्यवहार का काम करते करते अब श्री कृष्ण जी से ऐसे ही तो मिलने के लिए जाना नहीं बनता है, श्रृंगार करके जाना पड़ेगा करके फटाफट श्रृंगार करने लगे। परंतु अंतर हृदय में इतना विरह होने के कारण शुद्धि बुद्धि कुछ रहा नहीं। ये राजसी सखियों ने उल्टा पुल्टा श्रृंगार किया। तो प्राणनाथ जी कहते हैं ये राजसी सखियों की स्थिति, आधा बाल को तो समारा, आधा बाल ऐसा ही है, एक आंख में काजल लगाया, दूसरी आंख ऐसा ही है, और पैर में लगाने वाला आभूषण कान में लगाया, कान का आभूषण पैर में लगाया, उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके आतुरता में ये राजसी सखियां भी दौड़ चले। ठीक है। अब तीसरी जमात स्वातसी सखी। तो स्वातसी स्वभाव क्या है? तो स्वातसी स्वभाव क्या है? थोड़ा सोच समझ करके विचार करके कुछ करना चाहते हैं ना, इसलिए इन स्वातसी सखियों ने भी श्री कृष्ण जी की बंशी के नाद में अपने नाम को सुना। अब ये सोचने लगे इतने दिन बाद में श्री कृष्ण जी ने हमें बुलाए, अब उनसे मिलने के लिए जाना है। जाते समय अभी तो हम घर व्यवहार का काम करते करते हमारा स्थिति सकल भी ऐसा है, तो ऐसी स्थिति में जाना तो नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो हमारे प्राण वल्लभ है। उनसे मिलने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए जाते समय तो अच्छे से श्रृंगार करके जाना पड़ेगा, और खाली हाथ कैसे जाएं? उनको स्वागत करने के लिए, और वो हमसे रूठे भी है तो उनको मनाने के लिए तो विभिन्न प्रकार का स्वागत का सामग्री और उनको भोग धराने के लिए मेवा, मिष्ठान, पकवान ये सारा बना करके ले जाना होगा। ऐसा पूरी तरह से विचार करके, ये स्वतगुणी वृत्ति है ना स्वातसी सखी, तो विचार करके अपने अपने घर के अंदर जा करके अब मेवा, मिष्ठान, पकवान, व्यंजन विभिन्न प्रकार का और स्वागत का सामग्री ये सब तैयार किया, और
एकदम सुंदर ढंग से श्रृंगार करने लगे और श्रृंगार करके तैयार होकर के ये भी अब निकलने के लिए तैयार हो गई। इतने करते करते कुछ समय आगे निकल गया और जैसे ही ये स्वातिशी सखियां घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे तो उस समय में घर घर के पति को पता चला, क्योंकि वो भी दौड़ चली, देखा तो अपने घर में भी पूरी तरह से तैयारी हो रही है, तो ये लोग भी जाने के लिए तैयार है। तो घर घर में पति ने क्या किया, दरवाजा को बंद कर दिया और बाहर दरवाजा में खड़ा होकर के चलो अब देखते हैं कहां से निकल करके जाएगी करके स्वातिशी सखियां जब निकलने की तैयारी कर रहे थे तो उस समय में पति ने दरवाजा बंद कर दिया, निकलने नहीं दिया। तो बहुत प्रयास किया निकल के जाने के लिए, लेकिन दरवाजा खोलते ही नहीं। अब इन स्वातिशी सखियों के हृदय के अंदर ऐसा विरह उमड़ करके आ रहा है, ऐसा विरह उमड़ करके आ रहा है, देरी हो चुका है जाने में, लेकिन निकलने नहीं दे रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। अब ये स्वातिशी सखियों के अंदर क्या हुआ, एक तो श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए विरह है और दूसरी तरफ घर के शरीर के संबंधी जो पति है वो दरवाजा बंद करके निकलने नहीं दे रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं। इसमें एक तामस यानी कि क्रोध भी है। विरह और तामस जिसे बोलते हैं। विरह क्यों, श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए। तामस यानी कि क्रोध क्यों, घर के शरीर के संबंधी पति निकलने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ समय तक तो राह देखा, थोड़ी देर में निकलने देंगे, लेकिन ये पति लोग तो निकलने ही नहीं दे रहे हैं। तो अब ऐसी अवस्था में ये स्वातिशी सखियों के अंतर हृदय से ऐसा पुकार प्रकट हुआ कि ये संसार को ही धिक्कार दिया, धिक्कार है ये संसार को। ऐसी अवस्था में हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण जी हमें बुला रहे हैं। इतने दिन के वियोग के बाद श्री कृष्ण जी से मिलने का हमारा ये अवसर का समय था, परंतु ये शरीर के संसार के संबंधी लोगों ने इस तरह से हमें दरवाजा बंद करके रोक करके रखा है और हमें कृष्ण वियोग में तड़पना पड़ रहा है। कृष्ण जी बुला रहे हैं फिर भी हम मिलने के लिए जा नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो ये संसार में आग लग करके ये संसार ही जल बल करके नष्ट हो जाए तो अच्छा रहता। इस तरह से अंदर से ये भाव प्रकट हुआ। तो इसी जगह में प्राणनाथ जी कहते हैं कि धीक धीक पड़ो रे आ संसार, कान उठे रे अगिन, ब्रह तामस भेला थया त्यारे अंगड़ा थया रे पतन। स्वातिशी सखियों के अंदर से क्या विचार प्रकट हुआ, धीक धीक पड़ो रे आ संसार, ये संसार को ही धिक्कार है। कान उठे रे अगिन, अग्नि का ज्वाला क्यों प्रकट नहीं हुआ। ब्रह तामस भेला थया, विरह और तामस यानी कि क्रोध एक साथ में हुआ तो उसी समय में अंगड़ा थया रे पतन, स्वातिशी सखियों का शरीर वहीं पर गिर पड़ा, शरीर वहीं पर गिर पड़ा और इनके अंदर से वो सुरता रूप वो आत्मा निकल करके अब ये भी श्री कृष्ण जी के बंशी की नाद यानी कि वृंदावन की तरफ ये सुरता रूप में आगे दौड़ चले। ठीक है, तो इस तरह से तामसी सखी जैसे कि तैसे अवस्था में निकले, राजसी सखी उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके तामसी सखियों के थोड़े पीछे पीछे निकले और स्वातिशी सखी पूरी तरह से तैयारी करके निकलने की तैयारी कर रहे थे। तो पति ने दरवाजा बंद करके निकलने नहीं दिया, तो ये संसार को ही धिक्कार है, आग लग जाए, ऐसा एक ब्रह और तामस के कारण ये भाव आया। तो शरीर वहीं पर जमीन में धड़ाम से गिर पड़ा और इनके अंदर जो सुरता है ये सुरता निकल करके ये भी वृंदावन की तरफ जाने लगे। यहां तक ठीक। अब इसी बीच में मतलब ये तामसी राजसी और स्वातसी अपने अपने हिसाब से निकलते निकलते इसी बीच में और एक जमात आत्मा भी दौड़े हैं, निकले हैं। वो कौन है, जो कल हमने ब्रजलीला के प्रसंग में चर्चा करते हुए कुमारिका सखियों के प्रसंग के ऊपर चर्चा किया था कि ये कुमारिका सखियों ने हमें श्री कृष्ण जी जैसे ही वर मिले, पति मिले करके कात्यायनी देवी की
व्रत की थी। और श्री कृष्ण जी ने चीर हरण लीला के माध्यम से इनकी परीक्षा करके देखा, और जब ये परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो तब श्री कृष्ण जी ने वचन दिया था कि जब मैं एक रसरास लीला रचूंगा उस समय में उससे लीला के अंदर तुम लोगों को भी प्रवेश कराऊंगा करके। इसीलिए ये कुमारिका सखियां भी वो घड़ी, वो पल, वो दिन को प्रतीक्षा कर रहे हैं कि श्री कृष्ण जी हमें वो रसरास के अंदर कब प्रवेश कराएंगे, कब बुलाएंगे करके। जब बंसी की नाद ये कुमारिका सखियों ने भी सुना तो इनको भी पता चला श्री कृष्ण जी हमें बुला रहे हैं करके। ये कुमारिका सखियां भी निकल गए, जो कितने संख्या में है, 24,000 संख्या में है। तो इस तरह से तामसी, राजसी, स्वातसी 12,000 सखी और 24,000 कुमारिका सखी सुरता रूप से इस तरह से वृंदावन की तरफ निकल पड़े। अब इस अवस्था में बाकी ब्रजवासियों के लिए क्या हुआ? तो बाकी ब्रजवासियों ने भी बंसी की आवाज तो सुनी। ये बंसी की आवाज में बाकी सारे ब्रजवासी ऐसे मगन हो गए, ऐसे मगन हो गए, ऐसे मगन हो गए, कुछ शुद्धि बुद्धि नहीं रहा। तो प्राणनाथ जी ने कहा, बीजो श्रवण तणो गुण जान। सखियों को यही बंसी के नाद में अपनी अपनी नाम सुना, ये लोग निकल पड़े। बीजो यानी कि दूसरे अन्य ब्रजवासियों के लिए ये बंसी की आवाज क्या हुआ? श्रवण तणो गुण जान। श्रवण तण गुण मतलब कान का एक सुंदर गुण यानी कि आहार हुआ। उसी बंसी के नाद में ये मगन हो गए। अब ऐसी स्थिति में यह स्थित है। ठीक, यहां तक की स्थिति को हमने सुना, समझा। अब बहुत ही विचारणीय बात मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बहुत ही विचारणीय बात है। अब तक हमने जो प्रसंग चर्चा किया, मतलब संध्या के समय में श्री कृष्ण जी ने बंसी बजाना प्रारंभ किया। तो बंसी बजना प्रारंभ कहां? वृंदावन में। वो वृंदावन कहां के वृंदावन है? यहीं के वृंदावन, जहां पर रोजाना श्री कृष्ण जी गौ बछड़ा चराने जाते थे। वही वृंदावन में कदम के वृक्ष में चढ़ करके श्री कृष्ण जी ने बंशीनाद प्रारंभ किया। और तामसी सखी, राजसी सखी निकले, वृंदावन की तरफ दौड़ रहे हैं। कौन से वृंदावन की तरफ? जो वृंदावन में रोजाना श्री कृष्ण जी गौ बछड़ा चराने जाते थे, और वही वृंदावन में कदम के वृक्ष में चढ़ करके आज बंसी बजा रहे हैं, वही वृंदावन की तरफ सखियां दौड़ रहे हैं। और स्वातिशी सखियां भी अब शरीर को यहीं पर विश्राम दे करके उसी तरफ का चिंतन करके दौड़ रहे हैं। ठीक, और कुमारिका सखियां जो है ये भी उसी तरफ दौड़ रहे हैं। सब अपने अपने हिसाब से दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन अब यहां पर तारतम्य के बहुत गहरी चिंतन के माध्यम से ये बात को खुलासा किया है। अब ये बंसी बजते बजते, सखियां दौड़ते दौड़ते ब्राह्मिक शक्ति के माध्यम से यहां पर ऐसी लीला हुई है। वास्तव में ये रास लीला ये ब्रह्मांड में यानी कि यहां धरती में नहीं हुई है। तो अब प्रश्न आया, तो रासलीला कहां पर हुई? बंसी बजना प्रारंभ हुआ यहां वृंदावन में, सखियां यहीं के वृंदावन की तरफ दौड़ रहे हैं, तो फिर यहां धरती में रासलीला नहीं हुई तो रासलीला कहां हुई? ये रहस्य सिर्फ तारतम्य ही खुलासा कर सकता है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले तो विराट प्रसंग का पूरा समझ होना पड़ेगा। तो मैंने ये विराट प्रसंग चलते चलते बीच में कृष्ण के त्रिधा लीला प्रसंग को जोड़ दिया। अब ये कृष्ण के त्रिधा लीला प्रसंग चलते चलते विराट का प्रसंग जुड़ जाता है। इसीलिए पहले भी मैंने एक बार कहा था, बिना विराट कृष्ण की त्रिधा लीला को हम समझ नहीं सकते हैं। बिना कृष्ण के त्रिधा लीला प्रसंग विराट को हम समझ नहीं सकते हैं। ये दोनों विषय आपस में अधिक से अधिक पूरक है,
संबंधित है। इसीलिए हमने मूल रूप में विराट का विषय चलते 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 ही ये कृष्ण की त्रिधा लीला प्रसंगों को बीच में जोड़ दिया है। अब कृष्ण लीला का प्रसंग चलते चलते फिर विषय हमें वो विराट का भी जोड़ना जरूरत होता है। तो हमारा प्रसंग कहां पहुंचा? बंशी बजी, सखियां दौड़ चले अपने अपने हिसाब से। लेकिन मैंने कहा ये बंशी बज करके सखियां वृंदावन में पहुंच करके रासलीला तो की, परंतु वो रासलीला यहां धरती में नहीं हुई है। तो अब हमें विवेचन ये करना है अथवा ये चिंतन करना है कि रासलीला कहां पर हुई। इस विषय में अब तारतम्य के सूत्र के आधार पर हम चिंतन करें। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा लोकालोक जो विराट के माध्यम से हमने चिंतन किया है वो एरिया को दिखाऊंगा। उसके बाद फिर वास्तव में रासलीला कहां पर हुई है उस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो हमने बैराट के प्रसंग में ये चर्चा किया है। ये क्या है? ये नाम है और ये अक्षरधाम है। अक्षर के अंदर 4 अंतस्करण रूप में ये सत्स्वरूप ब्रह्म, ये केवल ब्रह्म, ये सबलिक ब्रह्म और ये अव्याकृत ब्रह्म है। और ये नारायणी सृष्टि क्षर ब्रह्मांड है जो स्वप्निक जगत है। मैंने इतना नक्शा बनाया तो विराट में हमने विस्तृत चर्चा किया है, इसीलिए ये नक्शा और मैंने जो शब्द प्रयोग किया इतने में सब समझ सकते हैं। ठीक है। अब ये स्वप्न ब्रह्मांड के अंदर यहां ये 14 लोक ब्रह्मांड है। ठीक है। और 14 लोक ब्रह्मांड में भी ये 20 का लोक मृत्यु लोक है और ऊपर 6 स्वर्ग, नीचे 7 पाताल। ये प्रसंग हमने विराट के माध्यम से चर्चा किया है। अब मैंने यहां ये प्रसंग को क्यों जोड़ा, उसका कारण यह है कि परमधाम से ब्रह्मात्माओं की सुरता आई तो कहां? ये मृत्यु लोक में, ब्रजमंडल में, यानी कि गोकुल में। तो हमने जो वृंदावन कहा, गोकुल कहा, चाहे उसको ब्रजमंडल शब्द प्रयोग किया है, हा? और 11 वर्ष 52 दिन की जितनी भी लीला के विषय में बात की। और 52 दिन के संध्या में श्री कृष्ण जी ने वृंदावन में कदम के वृक्ष में बंशी बजाई करके कहा। सखियां अपने अपने घर से अपने अपने स्थिति से दौड़ चले वृंदावन की तरफ करके कहा। अब तक जितनी भी बातें हमने वर्णन किया वो सारे के सारे कहां की बात है? यहां मृत्यु लोक के अंदर ही जो गोकुल वृंदावन है यहां के अंदर की बात है। जो आज भी हम तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो जो गोकुल जो वृंदावन आज भी हम जाते हैं ना दिल्ली के पास में, वही गोकुल वृंदावन की बात है। बंशी बजना प्रारंभ हुआ यहीं वृंदावन में, मृत्यु लोक के ही वृंदावन में। सखियां अपने अपने घर से निकल करके जिस वृंदावन की तरफ दौड़ रही है वो यही धरती के मृत्यु लोक के ही वृंदावन है। लेकिन अब यहां पर बीच में ऐसी लीला हुई है, तामसी सखियां दौड़ रही है, राजसी सखियां भी दौड़ रही है, बेदरिचा सखियों को भी अपने अपने हिसाब से पता चला ये सखियां भी दौड़ रहे हैं। वृंदावन में बंशी बज रही है और राधा रानी तो पहले ही पहुंच ही गए हैं। ठीक है। अब समय अगर पकड़ना हो तो हम एक थोड़ा सा एक आधार के लिए समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि स्वातशी सखियों को जब घर से निकलने नहीं दिया तो उस समय में अंदर विरह भी है और निकलने नहीं दिया तो तामस यानी कि क्रोध भी है। तो उस समय में स्वातशी सखियों का क्या भाव प्रकट हुआ था? जो चौपाई में मैंने पहले ही बताया था, धीक धीक पड़ोरे आ संसार कान उठिरे अग्नि। धिक्कार है ये संसार को, अग्नि का ज्वाला क्यों प्रकट नहीं हुआ? तो इस समय में ब्रह तामस भेला था, विरह और तामस एक साथ में हुआ तो कहा अंगड़ा था रे पतन। मतलब वो अंगड़ा शरीर ही वहीं पर गिर पड़ा, मानो कि एक मृतक शरीर जैसा हुआ, क्योंकि उसके अंदर से वो सुरता चेतन निकल करके गए। उसी समय में क्या हुआ? ये पूरा का पूरा ध्यान देकर के देखिए, ये मृत्यु लोक ही नहीं, पूरा का पूरा ये नारायणी सृष्टि है ना,
ये पूरा नारायणी सृष्टि ही स्तब्ध हुआ। फिर मैं बोल रहा हूं, पूरा का पूरा नारायणी सृष्टि क्या हुआ? स्तब्ध हुआ। स्तब्ध हुआ मतलब रुक गया। कंप्यूटर के भाषा से कहूं तो हैंग हुआ, अचल हुआ। ठीक है, अब विचार करिए, ये पूरा नारायणी सृष्टि ही स्तब्ध हुआ करके कहा, तो मृत्युलोक कहां आता है? वही नारायणी सृष्टि के अंदर। वो गोकुल वृंदावन कहां आता है? वही नारायणी सृष्टि के अंदर। इसीलिए हमने यहां पर अलग अलग स्थान को न लेकर के एक ही शब्द में सार शब्द को लिया। पाताल से लेकर के पंचमी क्षर समष्टि यानी कि महाशून्य समष्टि, ये क्षर ब्रह्मांड जो है पूरा का पूरा सृष्टि ही स्तब्ध हुआ। अब ये सृष्टि स्तब्ध होते होते बीच में परमात्मा की ऐसी शक्ति के द्वारा ऐसी लीला हो गई, ये अब ब्रह्मांड तो स्तब्ध हुआ। तो यहां अभी बंसी बज रही थी, यहां मतलब क्या, वृंदावन में श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे ना, और सखियां दौड़ रहे थे ना। अब स्तब्ध हुआ तो बंसी भी स्तब्ध होगी और सखियों का दौड़ना ये भी स्तब्ध होगी। अब इस बीच में क्या हुआ, ये बंसी बजते बजते, ये बंसी मतलब यहां मृत्युलोक के वृंदावन में बंसी बजते बजते यहां श्री कृष्ण जी के अंदर की जो शक्ति, यहां से शक्ति रूप कहां पहुंच गए? ये बेहद एरिया अक्षर ब्रह्म का चित्त अंतस्करण केवल धाम में। ये क्या है? केवल धाम है ना, केवल धाम में पहुंच गए। और श्री कृष्ण जी की वो शक्ति केवल धाम में पहुंच करके ये केवल धाम के अंदर योग माया का, ये केवल धाम के अंदर केवल ब्रह्म के स्वामिनी के मन अंतस्करण में एक नया ब्रह्मांड खड़ा किया। मैंने यहां पर नया ब्रह्मांड बना दिया। नया ब्रह्मांड खड़ा किया जिसको कहा है योग माया का ब्रह्मांड। क्या कहा? योग माया का ब्रह्मांड। कहां पर? केवल धाम में। अब उसको डिटेल देखना हो तो मैंने पहले कहा केवल ब्रह्म के स्वामिनी के मन अंतस्करण में, लेकिन अभी सार रूप में समझने के लिए केवल धाम में योग माया का ब्रह्मांड खड़ा हुआ। अब वो योग माया के ब्रह्मांड के अंदर ही स्वयं श्री कृष्ण जी ने योग माया का स्वरूप धारण किया। अब वो योग माया के स्वरूप के अंदर वो शक्ति प्रवेश हुआ, अथवा वो शक्ति ने योग माया का स्वरूप धारण किया, जो शक्ति यहां मृत्युलोक में वृंदावन में कदम के वृक्ष में बंसी बजा रहे थे। तो ये बंसी बजाने वाले शक्ति कहां पहुंच करके इन्होंने क्या स्वरूप धारण किया? आवेश शक्ति रूप में केवल धाम में जाकर के योग माया का स्वरूप धारण किया। और साथ में राधा रानी शक्ति, जो श्यामा जी शक्ति है उनके अंदर, वो श्यामा जी शक्ति भी शक्ति रूप में निकल करके ये योग माया का ब्रह्मांड में ही पहुंच करके श्यामा जी स्वरूप यानी कि राधा स्वरूप योग माया का स्वरूप धारण करके सुसज्जित हुए। अब साथ में क्या हुआ? एकदम ध्यान देकर के समझ लीजिए इसको। अब क्या हुआ? तामसी सखी वृंदावन की तरफ दौड़ रहे थे ना। अब इसको मैं थोड़ा सा यहां नाटकीय ढंग से अगर बताऊं तो मानो ये वृंदावन मानिए, ये गोकुल मानिए, ठीक है। अब यहां वृंदावन में श्री कृष्ण जी कदम के वृक्ष में बैठ करके बंसी बजा रहे थे, तो यहां श्री कृष्ण जी के अंदर की शक्ति निकल करके कहां पहुंच गया? केवल धाम या योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच गया। अब मानो यहां से सखियां दौड़ते समय वृंदावन की तरफ दौड़ रहे हैं, तो तामसी सखी मानो यहां पहुंचे हैं, क्योंकि ये थोड़ा पहले निकले हैं ना, यहां पहुंचे। और इसके पीछे राजेश सखी मानो यहां बीच में है, और स्वाति सखी तो क्या है, घर में ही दरवाजा बंद कर दिया तो बेचारे घर से निकल नहीं पाए। शरीर के हिसाब से देखे तो यहां अलग अलग स्थान में है, लेकिन पोजीशन क्या है?
अपनी अपनी गति से दौड़ रहे हैं और कुमारी का सखियां भी अपने हिसाब से दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते जैसे ही ये नारायणी सृष्टि हैंग हुआ, स्तब्ध हुआ, जैसे पहले ही मैंने कहा ना, स्तब्ध हुआ, तो सखियां दौड़ रहे थे अपने अपने हिसाब से। जैसे स्तब्ध हुआ तत्क्षण यहां के अंदर से ये सुरता निकल करके सब यहां केवल धाम में पहुंच गया, केवल धाम में पहुंच गया। जैसे ही ये सुरता केवल धाम में पहुंचे, वहां पर योग माया के शक्ति के द्वारा इन आत्माओं के लिए ऑलरेडी योग माया का शरीर तैयार हो चुका था। जैसे ही सुरता यहां से निकले, योग माया के ब्रह्मांड में जाकर के योग माया का शरीर धारण किया। किसने? इन सुरताओं ने, इन सखियों ने। इसको ऐसा समझ लीजिए, जागृत की अवस्था में होते हुए जब हमें नींद आता है, नींद में हम जब सोते हैं तो सपना में चले जाते हैं, तो सपना में जाते समय जिस क्षण में वो चेतन सपना में गया, तत्क्षण वहां पर सपना का आकार खड़ा होता है कि नहीं होता है? तो जागृत का शरीर निष्क्रिय हुआ और सपना का शरीर एक्टिव हुआ। तो परमधाम से सुरता उतारते समय यही प्रक्रिया से वर्णन किया है। मूल मिलाव में परात्मा स्वरूप है और सुरता रूप को ला करके यहां ब्रजमंडल में घर घर से निकल करके नंद बाबा के घर की तरफ जा रहे थे, उसी बीच में सुरता को प्रवेश कराया था कि नहीं कराया था? ठीक इसी तरह यहां उल्टा हुआ। घर घर से निकल करके वृंदावन की तरफ जा रहे थे, जाते जाते ब्रह्मांड पूरा स्तब्ध हुआ और इनके अंदर की जो चेतन, इनके अंदर की जो सुरता है, ये सुरता निकल करके कहां पहुंचे? केवल धाम में पहुंचे। तो केवल धाम में ये योग ब्रह्मांड के अंदर इन सखियों के लिए कितने वजूद तैयार हुए हैं? 12,000 ही योग माया का वजूद तैयार हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ? यहां तामसी, राजसी, स्वातसी तीनों दर्जा के जो सखी है, आखिर घर से निकलते समय तामसी और राजसी निकले थे, स्वातसी को घर से निकलने नहीं दिया, लेकिन ब्रह्मांड स्तब्ध होने के समय में तो सबने शरीर को तो यहीं पर छोड़ करके सुरता रूप में केवल धाम में गया ना। तामसी, राजसी, स्वातसी तीनों का शरीर तो यही ब्रह्मांड में ही है ना, और सुरता रूप से केवल धाम में योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचा। तो यहां से 12,000 सखियों की सुरता निकल करके गए और ये 12,000 सखियों के लिए 12,000 योग माया का देह तैयार था। तो एक एक देह यानी कि एक एक शरीर में एक एक सुरता प्रवेश हो गए। तो क्या हुआ? यहां बंशी बज रही थी, बजते बजते ये बंशी यहां मतलब मृत्युलोक में बंशी बज रही थी, वो बंशी बजते बजते तत्क्षण ऐसा हुआ कि कोई गैपिंग ही नहीं है। ऐसा नहीं कि यहां पर बंशी बजना बंद हुआ और थोड़ी देर बाद में फिर यहां केवल धाम में बंशी बजने लगा, ऐसा नहीं। बंशी बजते बजते वो बंशी के तान में, बंशी के धुन में कोई गैपिंग है ही नहीं, कंटिन्यू है। तो बंशी बज रही है केवल धाम में, योग माया के वृंदावन में। सखियां दौड़ रही थी यहां मृत्युलोक में, दौड़ते दौड़ते तत्क्षण सुरता रूप केवल धाम में जाकर के योग माया का देह धारण करके वहां पर दौड़ रही है। वहां पर भी तो वृंदावन है ना, केवल धाम में भी योग माया के ब्रह्मांड में, वो वृंदावन में जहां श्री कृष्ण जी बंशी बजा रहे हैं उस तरफ दौड़ रहे हैं। तो ये योग माया का देह धारण करके अब उसमें चलो, श्री कृष्ण जी के आवेश शक्ति तो योग माया का श्री कृष्ण जी के स्वरूप धारण करके ही तैयार हो गए। राधा रानी के अंदर के श्यामा जी शक्ति तो योग माया के वृंदावन में राधा रानी का स्वरूप धारण करके सुसज्जित हो गए, तैयार हो गए। 12,000 ब्रह्म आत्माओं की जो सुरता ब्रजबधू के रूप में थे, उनके लिए तो योग माया के ब्रह्मांड में 12,000 योग माया का देह धारण हुआ, एक एक सुरता एक एक देह के अंदर प्रवेश हुआ। ठीक है, और भी तो एक जमात दौड़ के गए है ना। कौन है वो? अक्षरधाम से आए हुए जो ब्रजमंडल में कुमारी का सखी के रूप में रह करके लीला की, इनको भी पहले ही श्री कृष्ण जी ने वचन दिया था रास के अंदर प्रवेश करा करके आनंद प्रदान करूंगा करके, तो ये भी दौड़े हैं। तो इन कुमारी का सखियों ने भी जब सृष्टि स्तब्ध हुआ तो इनका भी वजूद तो यहां मृत्युलोक में ही है, सुरता रूप में ये भी केवल धाम में योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचे। तो इनके लिए क्या हुआ, तो ये भी हमें समझना होगा। तो इन कुमारिका सखियों के लिए योग माया
के वृंदावन में अलग ही देह धारण किया ऐसा नहीं है, परंतु इन्होंने किस तरह से रास का सुख लिया उसके लिए देखिए, ये 12,000 योग माया का शरीर में से मानो ये एक शरीर, ठीक है, 12,000 में से एक शरीर योग माया का शरीर। इसमें हुआ क्या, परमधाम की सुरता जो ब्रजमंडल में ब्रज बधू के रूप में होकर के लीला कर रहे थे, वो एक शक्ति तो यहां प्रवेश हो ही गया एक, ठीक है। अब इसी शरीर के अंदर, इसी वजूद के अंदर अक्षरधाम से संसार में कुमारिका सखी के रूप में गई हुई सुरताओं में से 2 सुरता ये एक ही शरीर के अंदर प्रवेश हुआ। कितना, 2 सुरता ये एक ही शरीर के अंदर प्रवेश हुआ। तो ये एक शरीर के अंदर कितने शक्ति हुए, 3 शक्ति। कौन कौन से, एक परमधाम की सुरता जो ब्रजमंडल में ब्रज बधू के रूप में सखी के रूप में होकर के लीला की थी, और 2 अक्षरधाम की सुरता जो मृत्युलोक में यहां धरती में लीला करते समय कुमारिका सखी के रूप में होकर के लीला की थी। तो इस तरह से एक ही शरीर के अंदर एक ब्रह्मात्मा की सुरता, 2 कुमारिका सुरता, अक्षर की सुरता प्रवेश हुआ। तो एक शरीर के अंदर 3 सुरता प्रवेश हुआ ना। तो इसी तरह से 12,000 ब्रह्मात्माओं की सुरता वाला वजूद है। तो 12 से प्रत्येक एक में 2-2 कुमारिका सखी का सुरता प्रवेश होने से 12,000 गुना 2 = 24,000। तो इस तरह से वजूद के हिसाब से देखें तो 12,000 ही है, लेकिन उसके अंदर 12,000 ब्रह्मात्मा की सुरता तो है ही, एक वजूद के अंदर 2-2 कुमारिका सखी के अंदर, यानी कि अक्षरधाम से आए हुए सुरता जो कुमारिका सखी के रूप में रह करके ब्रज में लीला की थी, ये सुरता भी प्रवेश होने से ये कुल मिलाकर के 36,000 शक्ति वहां दिखाई देता है। तो ये कुमारिका सखियों के लिए योग माया के वृंदावन में अलग ही वजूद तो नहीं है, परंतु ब्रह्मात्माओं की सुरता यानी कि ब्रज गोपियों के अंदर प्रवेश किया हुआ जो सुरता इस योग माया के शरीर के अंदर प्रवेश हुआ है, उसी के अंदर कुमारिका सखियों के अंदर की सुरता भी प्रवेश होकर के ये रसरास के सुख के लिए तैयार हो गए। ठीक, तो इस तरह योग माया का वृंदावन में श्री कृष्ण जी योग माया का स्वरूप से सुसज्जित होना, राधा रानी योग माया के स्वरूप से सुसज्जित होना, और 12,000 आत्मा भी ये काल माया, मृत्युलोक को काल माया कहा ना, काल माया के देह को त्याग करके योग माया का देह को धारण करना और रास के लिए अब तैयार होना, इस प्रसंग को महामती प्राणनाथ जी ने वाणी में रास ग्रंथ में ही योग मायानो देह धरीने श्री श्यामा जी थैया तैयार तत्खिन तिहा तेणे ठामे मारे साथे की धो श्रृंगार, इस तरह से वर्णन किया है। कहने का मतलब योग माया का देह धारण करके श्यामा जी महारानी राधा रानी स्वरूप तैयार हो गए रसरास के लिए। तत्क्षण तुरंत उसी क्षण में तिहा तेणे ठामे उसी स्थान में मारे साथे की दो श्रृंगार, इंद्रावती की वाणी है ना, इसलिए मारे साथ 12,000 आत्माएं योग माया का देह धारण करके श्रृंगार करके अब तैयार हो रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये सब प्रसंग बताया मैंने, तो इसका सार अर्थ क्या है, बंशी यहां मृत्युलोक के वृंदावन में बज रही थी, सखियां यहीं के वृंदावन में दौड़ रहे थे, बीच में ऐसा हुआ ये पूरा नारायणी सृष्टि ही स्तब्ध हुआ और ये सारे शक्ति केवल धाम में योग माया का ब्रह्मांड जो रास के लिए अलग ही तैयार किया गया है यहां पर एकत्रित हुए। तो वास्तव में रास लीला ये बेहद भूमि केवल धाम जो अक्षर ब्रह्म का चित्त अंतस्करण है, यहां पर योग माया का ब्रह्मांड खड़ा करके ये स्थान में रासलीला हुई है। ये तारतम दर्शन के आधार पर हम चिंतन कर रहे हैं। ठीक है यहां तक। अब इसके लिए महामती प्राणनाथ जी की चौपाई, रासलीला कहां पर हुई है, तो प्राणनाथ जी कहते हैं यह स्वरूपने यह वृंदावन यह जमुना तटसार घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो ये तारतम्य किधो निर्धार। ये प्राणनाथ जी की चौपाई है। इसका अर्थ क्या है,
रासलीला कहां पर हुई? घर थी तीत और ब्रह्मांड थी अलगो। घर से भी परे और ब्रह्मांड से अलग ही स्थान में रासलीला हुई है। अब ये चौपाई का आशय क्या है? यहां पर घर शब्द के द्वारा सबलिक ब्रह्म के कारण में जो गौलोक धाम है, जो ब्रह्म सृष्टियों के शाला रूप है, 78 सोपक शाखा सही शाला है गौलोक करके, वो गौलोक धाम को ब्रह्मात्माओं के परमधाम जाते समय कुछ समय विश्राम करने का एक विश्राम स्थल शाला के रूप में वर्णन किया है, वो घर है। अब कितने जाने ये चौपाई में घर शब्द का अर्थ भी परमधाम को लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। घर से तीत शब्द आया है ना, तीत का अर्थ तो परे, तो घर शब्द में परमधाम अर्थ लेंगे तो परमधाम से परे क्या है? ये तो हो नहीं सकेगा ना। तीत शब्द का अर्थ परे है, अक्षरातीत, अक्षर से परे, शब्दातीत, शब्द से परे, ऐसा होता है। इसलिए घर शब्द परमधाम नहीं है चौपाई में। घर अच्छे तीत, तो घर क्या बताया? सबलीक धाम में जो गौलोक धाम है, ब्रह्मात्माओं के शाला रूप विश्राम स्थल, तो ये घर से तीत, तीत मतलब परे, तो सबलीक से परे क्या है? केवल। ठीक। और दूसरा क्या कहा? ब्रह्मांड थी अलगो। ब्रह्मांड मतलब ये पूरा नारायणी सृष्टि क्षर ब्रह्मांड से अलग ही स्थान में रासलीला हुई है, तो ब्रह्मांड के अंदर तो नहीं है। तो फिर यहां धरती के मृत्युलोक के वृंदावन गोकुल तो ब्रह्मांड के अंदर हुआ, तो यहां कैसे रास हुई? तो इसलिए क्या कहा? घर थे तीत, ब्रह्मांड थे अलगो, यानी कि ब्रह्मांड से अलग, और ये घर सबलिक का जो कारण गौलोक धाम से भी तीत यानी कि परे, केवल धाम, जहां पर योग माया का वृंदावन खड़ा करके वहां पर रासलीला हुई है। तो इसका मतलब अभी श्री कृष्ण जी, राधा रानी, परम नाम से आई हुई 12,000 आत्माएं और अक्षरधाम से आए हुए 24,000 आत्माएं, सब कोई कहां पर एकत्रित हुए? केवल धाम में, योग माया का ब्रह्मांड में, योग माया का देह धारण करके यहां पर एकत्रित हुए हैं। ठीक है। इस समय में ये नारायणी सृष्टि क्या हुआ है? पूरा नारायणी सृष्टि स्तब्ध है। ठीक। तो हम इस समय में कहां है? इस समय में हम कहां है? केवल धाम में। किस स्वरूप में है? योग माया का स्वरूप धारण करके अब रास के लिए बिल्कुल तैयारी अवस्था में है। ठीक। तो इस तरह से हम केवल धाम में पहुंचे। अब रास के अंदर प्रवेश करना है, लेकिन कितने दिन के बाद की मिलन है? ये 52 दिन के बाद की मिलन है। अब मिलन किस तरह से होगी, उसके बाद ही रास के अंदर प्रवेश होना है। तो ये प्रसंग हम कल चर्चा करेंगे। आज का हमारा समय पूरा हुआ, इसलिए समय को देखते हुए प्रसंग को आज हम यहीं विश्राम दे रहे हैं। तो आज का प्रसंग में हमने ब्रजमंडल के 11 वर्ष 52 दिन की लीला, ये तो हमने कल ही चर्चा किया था। तो आज वो 52 दिन की विरह अनुभव करने में आत्माओं के अलग अलग स्थिति है, इसीलिए तामसी, राजसी और स्वातिशी सखी कौन कौन किस तरह से है, इस विषय में हमने चिंतन किया। और स्वातिशी सखियों को विरह अनुभव करने की इच्छा वो 52 दिन की विरह में ही पूरा हुआ। 52 दिन की संध्या में जैसे बंसी बजी, तो श्री कृष्ण जी ने यहाँ वृंदावन में ही बंसी बजाने लगे। बंसी के नाद में सखियों ने अपने अपने नाम सुना, तो तामसियां जैसे के तैसे अवस्था से दौड़ चले, राजसी सखी उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके दौड़े, स्वातिशी सखी सब तैयारी करके निकलने लगे, तो घर में पति ने जाने नहीं दिया, शरीर को छोड़ करके निकल पड़े। कुमारी का सखियां जो 24,000 है, ये भी दौड़ चले और पूरा नारायणी सृष्टि स्तब्ध है, और हम सब केवल धाम में, योग माया का ब्रह्मांड में, योग माया का देह धारण करके अब तैयार हो रहे हैं। ये प्रसंग हमने चर्चा किया और आगे का प्रसंग कल चर्चा करेंगे। अभी के लिए यहीं पर विश्राम। प्रणाम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।